कि हमारे पास ऑप्शन है, एक बिजनेस में एक आने का रास्ता होता है और एक जाने का रास्ता होता है। कई लोग दोनों रास्ते खुले रखते हैं, आने वाला भी खुला रहता है और जाने वाला भी खुला रहता है। जब तक हम आने वाले को खोल के रखें और जाने वाले को बंद नहीं रखेंगे तब तक हमारे पीछे लोग नहीं दिखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कई लोगों का हाल क्या रहता है कि वो 42 साल के डायमंड, 42 साल वाले डायमंड कैसे होते हैं कि जैसे एक हफ्ते में उन्होंने 5 डीडी निकाली, तो फिर उसने मेहनत करी अगले हफ्ते के लिए, फिर 5 डीडी ले आया, तो एक महीने में कितनी हो जाएंगी? इस हिसाब से अगर डीडी निकालता रहेगा तो एक साल में कितनी हो जाएंगी? बोलते तो रहो। और 10 साल तक अगर ऐसे ही डीडी निकालता रहा तो 10 साल में कितनी हो जाएंगी? 2400। और अगर 40 साल तक ऐसे ही डीडी निकाली तो कितनी हो जाएंगी? 9600, 9600। और 10,000 की टीम चाहिए तो 2 साल और लगेंगी, उसको मिलाकर के 42 साल में 10,000 की टीम पूरी कर देगा, बन जाएगा डायमंड। हाँ जी, क्या आप ऐसे वाले बनना चाहते हैं? आप अपनी प्रेजेंट एज में 42 साल और जोड़ दो, तब आपकी रिकॉग्निशन होगी। फिर कंधे की जगह चारपाई पे लाना पड़ेगा। ज्यादा तेज म्यूजिक बजा दिया तो दद्दा ऊपर चले जाएंगे। ऐसे टाइगर को पूछो, बोला भाई क्या चल रहा है तेरा, ऐसे बालू की तरह पड़ा रहेगा। मां गुरुजी मैं पेशेंस का पुजारी हूं। उसको बोलो थोड़े रिजल्ट बढ़ा ले, समझ में नहीं आता उसको। तो हम 42 साल वाले डायमंड बनना चाहते हैं, 3 से 5 साल वाले? उसका तरीका जानना चाहते हैं सारे लोग? तो बता दें 3 से 5 साल में कैसे डायमंड बना जाता है। अगर आपने 5 सेल निकाली तो इन 5 टाइगरों को बिठा करके दमदारी के साथ इनको कोड ट्रेनिंग देनी है। क्या देनी है? इनको बिल्कुल कमांडो बनाना है। इनके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सारे संस्कार होने चाहिए, बिजनेस की पूरी जानकारी रहनी चाहिए। हम लोगों को ज्वाइन तो करा देते लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते, और हम नए नए लोगों पे काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर जिंदगी भर मजदूर की तरह लगे रहना। नेटवर्किंग का कभी मजा नहीं आने वाला आपको। अगर आप रिटायरमेंट चाहते हो तो जिनको भी ज्वाइन कराने उनको ट्रेनिंग दो, और इन 5 लोगों को ट्रेनिंग दे करके इनके साथ में भी अगर आप आगे 5-5, 10-10 लोगों का कोर क्लब बनाओगे तो 25-30 कोर लीडर तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इन 25-30 कोर लीडर के अलग अलग लेवल पे वेन्यू बिल्ड करवा दो, अलग अलग लेवल पे इन लोगों के सिटी बिल्ड करवा दो, और इनके साथ मिलकर के जब आप 2-2.5 साल 1.5 साल काम करोगे तो यही टीम जो आज आपको 50-40 की या 100-150 की दिख रही होगी, वो टीम 1000-1500 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और इसी 1000-1500 की टीम में भी कोर बनाओ धुआंधार, और इन लोगों को टारगेट दे दो कि ज्यादा नहीं, आपको 10-10 डीडी निकालनी है। जब 1000-1500 कोर लीडर होंगे, 10-10 डीडी निकालेंगे तो 1-1.5 साल के अंदर ही आप अगले में 3 से 5 साल के अंदर आप डायमंड बन सकते हो। ये आपके पास तरीका है, अगर आप चाहें तो 3 से 5 साल में डायमंड बन सकते। जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद में हमें बोला जाता है कि आपको दिखाना है उनको प्लान। जिनको प्लान दिखा दिया फिर उनका क्या करना होता है? फॉलोअप। फॉलोअप करके डीडी मिल जाती है, फिर क्या करते हैं उसकी हम FIM, और FIM करने के बाद में हमें उसकी करनी चाहिए कोर ट्रेनिंग, और कोर ट्रेनिंग में जाएगा तो फिर उसकी बनवाएंगे हम लिस्ट, और ये सर्कल इसी तरीके से घूमता रहेगा। प्रॉब्लम कहां होती है? जहां पे भी इस बॉक्स में से एक भी कम हो जाता है वहीं काम रुक जाता है। आप सारे काम कर रहे हैं, लिस्ट भी बना रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, डीडी भी निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। आपने हथियार तो कितना भी बढ़ा दे दिया लेकिन उसे चलाना नहीं आता तो बेकार है वो हथियार। कार दी है लेकिन कार चलाना भी तो आनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट करके मर जाएगा वो। यस या नो? तो जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं हमें आज से मुहिम चलानी है। हम हर लीडर को कोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? मां गुरुजी लोग बोलते हैं इफ यू वांट टू मोर यू हैव बिकम ए। अगर आपको दमदार काम करना है तो आपको लोग जैसे भर्ती हो रहे हैं, हर एक लीडर को आपको कोर बनाना है। कर सकते हैं? हर महीने कोर ट्रेनिंग चलाओ। 1 महीने में 10 डीडी निकली तो 10 लोगों की कोर ट्रेनिंग, 25 डीडी निकली तो 25 लोगों की कोर ट्रेनिंग। फिर अगले महीने होनी चाहिए। उन लोगों को टारगेट दे दो कि आपको 5-5 लोग अगली कोर ट्रेनिंग में लेके आने। 5-5 नहीं लाएंगे, कोई 2 लाएगा, कोई 1 लाएगा, कोई 10 भी ले आएगा। अगले महीने कोर ट्रेनिंग होगी तो वो उससे ज्यादा ही होगी, जितने इस महीने हुई है उससे ज्यादा ही लोग आएंगे उसमें।
फिर उनको कोर ट्रेनिंग दो, फिर उनको टारगेट दे दो अगले महीने की कोर ट्रेनिंग में, फिर 5-5, 10-10 लोगों को लाओ, एक एक दो को भी लाएंगे तो तीसरे महीने की कोर ट्रेनिंग में पहले वाले महीने से ज्यादा लोग आएंगे। यस या नो? हमने इसी टेक्निक पे काम किया और इसीलिए जिस दिन से भी डायमंड बने उसके बाद में 2-3 महीने बाद ही कैपिंग पे चले गए। 2-2 लाख रुपए के चेक पिछले 7-8 साल से धुआंधार ले रहे हैं। आपके पास भी मौका है कि आप लोगों को दमदारी से कोर बनाते जाओ। और जबकि ये लखनऊ टीम है, ये कोर नहीं, आपको मुहिम बनाने, कमांडो बनाने। क्या बनाने? एक एक कमांडो 1-1 लाख पे भारी रहना चाहिए। यस या नो? जैसे अभी पिक्चर आ रही है ना अपने अक्षय कुमार जी की, केसरी गैंग है, तो आपको अपना केसरी गैंग तैयार करना है। जिधर भी जाएंगे उधर साला धुआं उड़ा देंगे, सब तरफ से वही आवाज आनी चाहिए, आज सिंह गरजेगा। हाँ जी, आपके सिंह और आपकी सिंगनी, जो आपकी टाइगर्स और टाइगरेस जो जितने भी हैं सारे के सारे पूरा एकदम जैसे वो तलवार लेके चल रहे हैं उसी तरीके से प्लान फोल्डर लेके और आपकी टीम का झंडा लेकर के जाएं और क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान को बिल्ड करके दिखा दें। ऐसे कमांडो तैयार करेंगे। यस या नो? यस या नो? आज मौका हमारे पास। क्या क्वालिटी होती है कोर की? नेक्स्ट, कोर को सिर्फ 10 स्टेप होते हैं जो हमें कुछ भूमिका बना के, लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे करके, कुछ प्रेजेंटेशन दिखा के, कुछ बुक्स के माध्यम से ये 10 क्वालिटी हमें उसके अंदर लेकर के आनी है। सबसे पहली क्वालिटी होती है वो 8 स्टेप को जानता है और मानता है। 8 स्टेप को जानता है और मानता है। वो ड्रीम भी बनाता है, लिस्ट भी बनाता है, प्लान भी दिखाता है, फॉलोअप भी करता है, हर एक काम करता है जो 8 स्टेप के अंदर दिए है। दूसरी कोर की क्वालिटी होती है वो कम से कम 10 कॉल डेली करता है। कम से कम 10 कॉल, अपलाइन डाउनलाइन को मिलाकर के 10 कॉल उसके फोन से जरूर होती हैं। 3 प्लान पर डे मिनिमम उसका टारगेट होता है कि 3 प्लान तो दिखाएगा ही दिखाएगा। जो कोर लीडर होता है, महीने के 100 प्लान होते हैं उसके, वो प्लान और ट्रेनिंग दोनों चीजों को बताना। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बनता है। ट्रेनिंग लेने वाला नहीं, लोगों को ट्रेनिंग देने वाला भी बनता है। चौथी क्वालिटी होती है वो हमेशा अपनी टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहता है। जो भी उसने बताया, कमाया है, जो भी उसने पाया है, पूरी दमदारी के साथ लोगों को बताने के लिए तैयार रहता है। 5वीं क्वालिटी होती है वो अपनी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं टाइम पे FIM करता है या किसी से करवाता है। 6वीं क्वालिटी होती है रिकमेंडेड बुक, ऑडियो, वीडियो, जो कुछ भी सिस्टम का मटेरियल होता है उसे लगातार पढ़ता है, अपनी स्किल को डेवलप करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और दमदारी के साथ फील्ड में जाता है। 7वीं क्वालिटी होती है एक अच्छा टीम प्लेयर होता है। वो टीम का गुमान बनता है, गर्व बनता है लोगों के लिए, वो एक प्रेरणा का काम करता है। लोग बोलते हैं हम फलाने सर की टीम में हमारे दमदार लीडर हैं। वो एक ऐसा कोर लीडर की एक चमक सूर्य की तरह होती है कि जो लोग उसके साथ में आना पसंद करते हैं। हर एक मीटिंग, फंक्शन, ट्रेनिंग कहीं पे भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर वो 7 समंदर पार भी हो रही है, कोर होगा वो वहां पे जरूर पहुंचेगा। वो हर एक मीटिंग को अटेंड करता है। और 9वीं क्वालिटी उसकी होती है सिस्टम के सारे मटेरियल, बुक, फोल्डर, साइन अप फॉर्म वगैरह सारी चीजें अपने साथ अपना बैग पैक करके रखता है। एकदम जैसे कि एक फौजी बॉर्डर पर जाता है उस तरीके से उसका पूरे सारे के सारे हथियारों से लैस रहता है, वैसे ही वो अपने सारे के सारे टूल्स अपने साथ में रखता है। और 10वीं क्वालिटी होती है कि वो 100% यूजर होता है। सिस्टम कंपनी के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी के यूज करता है, न कि किसी दूसरी जगह से। क्या आप भी ये 10 क्वालिटी अपने अंदर लेके आ सकते हैं? ला सकते हैं? क्या ये मुश्किल है? क्या इसके लिए योगी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी? इसके लिए आपको संकल्प लेना है कि आज से मैं कोर बनने के लिए संकल्प लेता हूं। कौन कौन है आप में से जो संकल्प लेता है मैं कोर बन के दिखाऊंगा? सारे लोग आपके फ्रंट लाइन में डायमंड बैठे, ये आपको ट्रेनिंग देंगे, ये आपको संस्कार देंगे, ये आपको 100% कोर बनाएंगे। अगर आप तैयार हो फिर आपको एक ही काम करना, अपनी टीम में ऐसी कोर बनाने की फौज तैयार करनी है। करने के लिए तैयार हो? बहुत बड़ा काम आपके साथ में होगा, लेकिन बड़ा काम करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। इतिहास घर में पढ़े पढ़े नहीं लिखा जाएगा। घर से निकलिए रोजाना, और आप कोर बन के अगर निकले हैं तो 3 से 4 प्लान डेली दिखा सकते हैं। फील्ड में जब जाओगे तो भांति भांति के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको जो मिलेंगे वो स्माइलिंग फेस, हैप्पी सिंह, जाते ही आपका वेलकम करेंगे, शरबत पिलाएंगे, पानी की पूछेंगे, डीडी भी देंगे। आप एक आईडी की बोलोगे ये 3 आईडी से डीडी देंगे। इनको देख के अपना दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, मन करता है पूरी दुनिया ऐसी हो जाए। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन सारी दुनिया ऐसे लोगों की हैप्पी सिंह की नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे रोते सिंह। इनके पास जाओगे, इनके साथ तमाम समस्याएं,
ये बोलेंगे वो फलानी कंपनी भाग गई, वो ये भाग गई, वो भाग गई, मेरी वाली भाग गई, ये भाग गई, सबकी भाग गई रहती है इनकी जिंदगी में। इनको क्या कर सकते हैं, ये रोते रहते हैं बेचारे, तो इनको सांत्वना दो। भगवान सबका भला करता है, आपका भी ख्याल रखेगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आगे बढ़ो। तीसरे कई आपको जो मिलेंगे एकदम गुस्से में, शैतान सिंह। इनको अगर आपने जैसे बोला मैं कंपनी का प्लान घर से बाहर कैसे गया तू इधर, ये इतने खतरनाक कोबरा है, अगर इनका डसा बच गया तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। ये इतनी भयंकर तरीके से टॉर्चर करते हैं कि इनसे मिलने के बाद मन करता है सीधे कम से कम क्राउन एम्बेसडर लेवल के अपलायन को फोन करना चाहिए, इससे नीचे के लेवल पे तो इलाज होगा ही नहीं। ये बहुत ही खतरनाक आइटम होते हैं। इनका डसा हुआ कई बार तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाता कि अपलायन को फोन करूं, वही रेजिस्ट्रेशन अपना इस्तीफा लिख करके आ जाता है, छोड़ो भैया सेफ सॉप। हेलो, लेकिन याद रखो सारी दुनिया शैतान सिंह नहीं, हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको SW5 रूल याद रखना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, आप जाओ उनको जाकर के प्लान दिखाओ। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, उनको कुछ भी बोलो, आप अवध जी को ले जाओ, शरद जी को ले जाओ, आप राजीव चतुर्वेदी सर को ले आओ, वो फिर भी नहीं आएंगे। आप उनको बोलो कि मैंने फॉर्च्यूनर ले ली, मैंने BMW, तो मैं क्या करूं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो नहीं आएंगे। उनका कुछ भी कर लो, उनका ढक्कन बंद है, कोई बात नहीं। So what? Someone is waiting, कोई इंतजार कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, हे प्रभु मेरी जिंदगी में कोई मौका दे दो। उनके पास जाओ और जाते बोलेंगे लो माँ गुरु जी डीडी और सलामी में लाइन लगा करके दिखा रहा हूं, और इस तरीके से आपके साथ में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। सो स्टार्ट वर्क, काम को जारी रखना है। रख सकते हैं। तो जिस बंदे ने काम को जारी रखा है वही डायमंड बनाए, और मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के लिए, आप भी अपना काम जारी रखें और एक दिन डायमंड बन के दिखाएं। कौन कौन संकल्प लेता है आज से सीरियस होकर के हम काम करेंगे, कोर बनेंगे और एक बार टारगेट करके विदेश यात्रा करके दिखाएंगे और डायमंड भी बन के दिखाएंगे। सारे लोग ऐसा महागुरु जी बोलते हैं। हमें मालूम नहीं 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जबान पर आती है, और उस वक्त हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर हमने नेगेटिव बोला तो वो भी तथास्तु हो जाएगा, पॉजिटिव बोला तो वो भी तथास्तु हो जाएगा। क्या पता 1000 लोगों में से किस किस की जबान पर अभी सरस्वती हो तथास्तु होने वाला है। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव। हो सकता है किसी का ढक्कन बंद है, अभी भी सोच रहा है चल छोड़ इसका छूना, सब ऐसे ही है, तो उसकी तथास्तु होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हो तो डेफिनेटली हमें एक ही बात सोचनी चाहिए, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूं। क्या ऐसा सोच सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं? मैं वो लखनऊ वाली नवाबों की आवाज में सुनना चाहता हूं, क्या बोल सकते हो? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलना है, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।